अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही बात। हाल ही में जो केस सामने आया है मैडम पिंकी के नाम से, जिसने कराची और लाहौर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। मैडम पिंकी के नाम से गिरफ्तार खातून ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो किसी मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा नहीं थी, बल्कि मुबैना तौर पर वो अपना नेटवर्क चला रही थी, जिसकी वो खुद बॉस थी। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में कोकीन सप्लाई का वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम चला रही थी। लोग हैरान हैं कि इतने अरसे तक इस तरह का एक मुनज़्ज़म गिरोह कैसे चलता रहा है, कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही है और कौन कौन इस नेटवर्क का हिस्सा रहा है। इसी के ऊपर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ रहिए। इसकी सारी डिटेल तो दोस्तों आपने सुन ली है। रिपोर्ट्स के सब बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसकी एक एक डिटेल्स आपको बता दी है। अब उसका रिमांड 3 दिन के रिमांड के अंदर उसने जो जो चीज़ें भी कबूल की हैं, बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन मैंने इस केस के ऊपर ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बात करनी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा मुख्तलिफ है उन लोगों से जो आप तक ख़बरें पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारा सोशल मीडिया इस पूरे केस को एक इंटरटेनमेंट स्टोरी की तरह पेश कर रहा है और लोग इस खबर को संजीदगी से लेने के बजाय इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हकीकत बहुत खौफनाक है। मंशियात सिर्फ एक कारोबार नहीं है, ये ख़ानदानों की तबाही का बाइस है। लेकिन ये हमारे सोचने पे हमें पता चलेगा कि जो नौजवान ड्रग की लत में चला जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदैन के लिए जिंदा लाश बन जाता है। माँ बाप अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रहे होते हैं। जिन वालिदैन के बच्चे दुनिया से चले जाते हैं उनको उसके ऊपर सब्र आ जाता है, लेकिन ये जिंदा लाश उनके सामने ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस है जो वो उन वालिदैन से पूछा जाए जिनके बच्चे इन ड्रग्स के आदी बन जाते हैं। इससे घर टूटते हैं, खानदान बर्बाद होते हैं, जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं और कितने ही नौजवान जुर्म, बीमारी और मौत की तरफ चले जाते हैं। अगर ये इल्ज़ामात सच हैं उस औरत के ऊपर, तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हज़ारों खानदानों की तबाही का मामला है। जरा सोच के देखें, मीडिया का काम सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं है, मीडिया का काम कौम को जगाना है। इस केस के ऊपर संजीदा तहकीक होनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि ये नेटवर्क कितने अरसे से चल रहा था और कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस थे और कितने नौजवान इसका शिकार हुए। अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल अभी बाकी। अवाम अब इस बात का इंतजार कर रही है, क्या इस केस को वाकई मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा? क्या इन लोगों को वो सजाएं दी जाएंगी कि पूरे हजारों खानदानों की ये मौत का बायस हैं, वो मौत की आगोश में चले जाते हैं जो नौजवान ड्रग की लत पे लग जाते हैं? ये उनके वालिदैन से पूछा जाए कि कितना बड़ा जुर्म है और ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। ये उनके खानदानों से पूछे जिनके बच्चे इस लत के ऊपर लगाए इन लोगों ने। या फिर ये केस कुछ अरसे के बाद खामोश हो जाएगा और हम और नई खबरों की तरफ चले जाएंगे? क्या ऐसा होगा? यही वो चीज़ है जिसने अवाम के दिलों पर इंसाफ के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। चाहे नूर मुकद्दम का केस हो या कराची का आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस हो या अब मैडम पिंकी का मामला है, लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने बड़े केसों का इतनी देर से फैसला क्यों होता है? क्या हमारे इदारे कमज़ोर हैं? क्या ताकतवर लोग कानून से बच जाते हैं? या हमारा अदालती निज़ाम इतना सुस्त हो चुका है कि इंसाफ वक्त पर मिल ही नहीं सकता? पाकिस्तान में अदालतों में लाखों केस जो है ज़ेरे इल्तवा हैं। तारीख पर तारीख मिलती रहती है, गवाह बदल जाते, सबूत कमज़ोर हो जाते हैं और लोग भूल जाते हैं और फिर इंसाफ का अमल जो है वो सालों खिंचता चला जाता है। लेकिन अवाम सिर्फ एक बात चाहती है कि अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और जिसने जितना बड़ा जुर्म किया है उसको उतनी ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह तब्दीली आएगी, इसी तरह लोग डरेंगे। अगर एक शख्स ने जुर्म किया है, वो अपने ताकत और पैसे की वजह से बच जाता है, तो ये जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनको राह मिलती है। जो जुर्म करने वाले लोग हैं, जो जुर्म करना चाहते हैं, उनको और मिलती है इस बात से। इस बात का ख्याल अदालतों को करना है, हुकूमतों को करना है, मुतल्लिका इदारों को करना है कि इन लोगों को मुंतकी अंजाम तक पब्लिक के सामने पहुँचाया जाए। डर बैठ जाएगा जो जुर्म करने वाला है, इस तरह तब्दीली आएगी। और अगर कोई बेगुनाह है तो उसे जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि देर से मिलने वाला इंसाफ कई बार इंसाफ नहीं बल्कि मायूसी बन जाता है। दोस्तों, एक मजबूत मुल्क वही होता है जहां कानून ताकतवर के लिए भी वही और आम आदमी के लिए भी वही हो। ये बात अवाम को समझनी है। इदारों ने जो करना है वो इससे पहले की तारीख आप लोगों के सामने है। अब ये अवाम को सोचना है, अवाम को ये चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, अवाम को इसके बारे में एहतजाज करना पड़ेगा, फिर तब्दीली आएगी। जहाँ सिफारिश, ताकत और दौलत इंसाफ की राह में
दीवार न बने। आज पाकिस्तान के नौजवान ये सवाल पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अदालतें मजबूत हों, कानून की बालादस्ती हो, तहकीकात शफाफ हों और हर बड़े केस का फैसला इंसाफ पर मबनी और जल्द हो। अगर हम वाकई ही एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें कानून की बालादस्ती को कायम करना होगा, क्योंकि जब इंसाफ मजबूत होता है रियासत तभी मजबूत होती है। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल सही बात को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।